निर्देश है कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली है सुप्रीम कोर्ट के गलत तरीके से आर्डर को तोड़ मड़ोड़ करके, जो जबकि वो पट्टाभिषेक होना चाहिए। क्या शंकराचार्य बनने के लिए पट्टाभिषेक अनिवार्य है या नहीं है? पट्टाभिषेक हो चुका था या नहीं हो चुका था, ये विचार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कहाँ है, ये ले आके दिखा दें कि शंकराचार्य नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज ये भी बता दें कि इनके पास भी लीगल बैटरी है। इनके सबसे बड़े नंबर 2 के लॉ ऑफिसर तुषार मेहता जी, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो वासुदेवानंद जी की तरफ से नैतिकता का परित्याग करके अपियर कर रहे थे। सामान्यतः सरकार का लॉ ऑफिसर किसी प्राइवेट पक्षकार की ओर से नहीं अपियर करता। अगर अपियर करता है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार रोहतगी जी शराब वाले अपने क्लाइंटों की ओर से अपियर किए थे तो केंद्र सरकार से परमिशन लिया था। इसका मतलब ये है कि तुषार मेहता जी जब वासुदेवानंद जी की ओर से अपियर किए तो उन्हें भी सरकार ने परमिशन दिया रहा होगा, तो उनसे ही पूछ लेते। आप लोग नोटिस जो इन लोगों ने दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नोटिस देंगे। नोटिस के खिलाफ भी मुझे कार्रवाई करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और जो उन्होंने चोटी घसीट करके बालकों को, जिनकी उम्र 14 वर्ष और उससे कम है, उन्होंने मारा है। और एक सन्यासी को, जो दंडधारी सन्यासी है, उसको उन्होंने कहा है एक अधिकारी ने कि तुम ये दंडी फंडी देखो, तुमको पढ़ना लिखना चाहिए, ये सब क्या कर रहे हो। यानी उनको उनके धर्म से विरत करने का प्रयास किया है। इतने बड़े पद पर होकर एक बूढ़े के पैर को तोड़ दिया है। 3 लोग अस्पतालों में थे और 9-10 लोगों का मेडिकल हुआ है। उस पर एग्जामिन किया जा सकता है कि इन अधिकारियों पर क्या हो सकता है। और अधिकारी तो आप लोगों को बता दें कि उस हद तक चले जाते हैं कि गुजरात राज्य में एक मजिस्ट्रेट ने रिमांड नहीं दिया एक पुलिस इंस्पेक्टर को, उसके लिए मजिस्ट्रेट को पकड़ करके उसके मुंह में शराब डाल करके उसके ऊपर केस लगा करके, हथकड़ी लगा करके दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया था। फिर जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिख करके उन सभी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया, उनको कंटेम्प्ट में दंडित किया। उसके अलावा अन्य आपराधिक मुकदमों में भी उनके ऊपर केस चली और वो सभी दंडित हुए। तो ये नहीं मान के कर चलना चाहिए कि हम IAS IPS अधिकारी हैं तो हम कानून के ऊपर हैं। कानून सर्वोपरि है। जो भी कानून की अवहेलना करेगा वो दंडित होगा। और एक चीज हम यहाँ और बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि आप उतरो, नीचे उतरो। उनको ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि किसी मठ की जो कस्टम यूसेज परंपरा है उसका साफ लाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372-73 को पढ़े, 372-73 में उनको पता चल जाएगा। वो आज तक कानून का अफसोस रखते हैं सन्यासियों का लॉ। और इनके संस्थापक आदि शंकराचार्य ने महानुशासनम में, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कानून की पुस्तक घोषित किया है, उसमें कहा है कि हमारे अधिकारी छत्र सिंहासन इंद्रोपचार धारण करके सार्वजनिक समारोह पिटीशन पर जो ऑर्डर पास हुआ है उसी में लिखा है। अब वो तो उसके बाद एक चीज, एक तथ्य और बता दें कि जब ये झूठ बोल करके उन्होंने ऑर्डर लिया तो हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जरी का पिटीशन स्वामी वासुदेवानंद के विरुद्ध फाइल किया कि इन्होंने झूठ बोल करके आपके यहाँ जो है इन्होंने झूठ बोल करके ये आदेश प्राप्त किया है, इसलिए इनके ऊपर जो है वो फर्जरी की प्रक्रिया चालू की जाए। और 2023 में ही हम लोगों ने फाइल कर दिया। उसमें ये सारे तथ्य बताए गए हैं कि CRPC की धारा 340 के अंतर्गत कोर्ट अधिकार दे कि जो चैप्टर 10 है इंडियन पेनल कोड का, फर्जरी के लिए 3 साल की सजा का प्राविधान है, वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। वो पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसका नंबर भी अभी आपको बता दिया जाता है। ये 2023 में फाइल किया था, 2023 में। और ऐसी स्थिति में अच्छा, और पुरी के शंकराचार्य जी जो है बाद में उन्होंने एक एफिडेविट किया सुप्रीम कोर्ट में। उनकी अधिवक्ता
क्रिस्टी जैन ने उनकी ओर से फाइल किया। उसमें जो मुख्य उसकी दो पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दो पंक्तियों में उन्होंने ये कहा है कि बस इतने उन्होंने कहा है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि पुरी के शंकराचार्य ने जब भी इंडोर्स किया है, तो मेरा इतना कहना है कि स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज या उनकी ओर से अन्य किसी ने मुझसे कोई मान्यता नहीं मांगी। तो जब उन्होंने हमसे मान्यता मांगी ही नहीं तो फिर हमें जो है वो मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका ओरिजिनल 3 पेज का जो 3 लाइन का ये जो मुख्य है, बाकी तो कुछ पेज पृष्ठ का जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। और क्रिस्टी जैन थी, संभवतः अभी उन्होंने क्रिस्टी जैन जी ने उनके मामलों को छोड़ दिया है, किसी अन्य को उन्होंने अधिवक्ता किया है। तो वासुदेवानंद जी का जो एफिडेविट है जिस पर उन्होंने 14 अक्टूबर का आदेश झूठ बोल करके प्राप्त किया, वो जो है पुरी के शंकराचार्य जी के असली एफिडेविट जो ऑन रिकॉर्ड है उससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जाली है और उन्होंने दंडनीय अपराध इस तरीके से लिख दिया है। उसके लिए वो दंडित होंगे। अधिकारियों को जरा ये लेना चाहिए था नोटिस पहले। उनके नोटिस का समुचित जवाब हम लोग दे देंगे और आवश्यक होगा अगर कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालेंगे तो ये तथ्य जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी लाया जा सकता है। वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का भी इनिशिएशन हो सकता है। देश में कानून का राज्य है। जब अधिकारी आर्बिट्रेरी एक्शन करते हैं, मैलाफाइड एक्शन करते हैं, तो उसके लिए वो दंडनीय हो जाते हैं। 1 बजे रात उन्होंने जो है लगाया हुआ, इसलिए सार्वजनिक रूप से बता दिया जाता है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको देखें। फर्जरी पिटीशन फाइल की गई है, आदेश को उन्होंने गलत बोल के प्राप्त किया है। इसलिए जो है वो एक विभ्रम की स्थिति पैदा करना इतने बड़े अधिकारियों का कार्य नहीं होना चाहिए। ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने अनजाने में कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने ऑर्डर निकाला है तो उनकी दृष्टि में 21 का भी ऑर्डर आना चाहिए था और फर्जरी पिटीशन भी आनी चाहिए। ये उनके दृष्टि में नहीं आया। ये बड़े ही कष्ट का विषय है कि मुझ अधिवक्ताओं को इतने दूर से आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ता है। दिल्ली हाई कोर्ट में गोविंदानंद सरस्वती के ऊपर उसने भी यही कहा था कि शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर 10 करोड़ की मानहानि का केस किया गया है। और उन्होंने अभी ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल किया था कि सुप्रीम कोर्ट का इनके पट्टाभिषेक पर रोक है, तो जगत गुरु शंकराचार्य कह करके इन्होंने कैसे ये केस फाइल किया है, इनका केस खारिज कर दिया जाए। तो जज साहब ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी ने उन्हें डांट करके कहा कि या तो तुम इस पिटीशन को वापस ले लो, नहीं तो मैं भारी जुर्माने के साथ खारिज करूंगा। और उसने उस पिटीशन को वापस ले लिया। वो CSOS नंबर 640 आप 2025-24 है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। जोशीमठ जब फंस रहा था, जमीन में जा रहा था, उस समय भी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर से रिट पिटीशन फाइल किया गया था और माननीय चंद्रचूड़ जी की बेंच ने आदेश पास किया था। तो हर जगह वो शंकराचार्य के रूप में हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह वो रिकॉर्डों में दर्ज है। उनके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत है और 21/9/2022 का उसी CA नंबर 10/2020 का अपने ऑर्डर है। उसके बावजूद भी अधिकारी चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भ्रम फैला करके हम कोई एक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जगत गुरु शंकराचार्य जी की भी लीगल बैटरी हाई कोर्ट से उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक तत्पर है, इसलिए अन्याय नहीं होना पाएगा। आप लोग भी नोटिस देंगे जिन अधिकारियों ने आपको नोटिस दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, हमें कहते हुए सुना था कि
ट्रेडिशन इनकी नहीं है, उनको ट्रेडिशन मालूम करना चाहिए। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में आज भी शंकराचार्य वाले पालकी में बैठ के आते थे, तब जो है बद्रीनाथ भगवान जोशी मठ में आते थे। जब 165 वर्ष ज्योतिर्मठ की गद्दी खाली हो गई तो शंकराचार्य की पालकी आज भी आती है, पहले शंकराचार्य जी की पालकी आती है सिंबॉलिक, फिर वो आते हैं। और जाके गुरु मंदिर जो कि हम्पी जिले में, विजयनगर जिले के हम्पी में है, जिसको कि महाराज विजय हरिहर राय ने बनवाया था, उसमें भित्ति चित्र है जिसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य विद्याराय स्वामी पालकी पर विराजमान है और उनके बगल हाथी घोड़े सभी विराजमान हैं। उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं हाथी घोड़े का प्रयोग नहीं करूंगा सिंहासन का, तो उनको देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मूर्धाभिषिक्त हो, तुम इस सिंहासन पर अभिषिक्त हो, इसलिए तुम्हें इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा जब तक इस पद पर हो। तो वो इनकी बाध्यता है, इनके आचार्य का आदेश है। और उन्होंने सनातन जैसा कि कानून कहता है कि उन्होंने शंकराचार्य का अपमान करके इनके जितने धर्मावलंबी हैं उनके अंदर जो है अधिकारियों के प्रति जो अधिकारी वर्ग है, शासक वर्ग है, उसके मन में घृणा पैदा करने का कार्य किया है। इसलिए वो भी जो पहले की दफा 295 हुआ करती थी, 153 भी हुआ करती थी, DNS में बदल गई है, उसके अंतर्गत उनके भी ऊपर मुकदमा चल सकता है। हाँ, राज्य सरकार के परमिशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, परमिशन मांगा जा सकता है, वो नहीं परमिशन देंगे तो कोर्ट से परमिशन मिलेगा, लेकिन वो सब किया जा सकता है और अगर आवश्यकता पड़ी तो किया जाए। किया गोविंदानंद सरस्वती के आदमी ने कि जल्दी से आप सुनवाई कर दीजिए, बहुत जल्दी से सुनवाई कर लीजिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि तुम लोग स्टंट करते हो, तुम्हारे कहने सुनवाई कर लेंगे, पिटीशन को अभी तो